हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिसेज चैप्टर। तो अब इंडिसेज क्या है? कोई भी नंबर जिसका पावर एक से ज़्यादा होता है। तो आइए कुछ लॉ ऑफ इंडिसेज पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसका बेसिस सेम है, तो इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो यहाँ पे क्या होगा? पावर ऐड होगा। अब दूसरा क्या है? दो नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, इसका पावर m है और इसका n है, तो अगर डिवाइड है तो क्या होगा? हमारा पावर माइनस होगा। अब तीसरा क्या है? ये x है, x का पावर है m, y है, y का पावर भी m है। पावर जो है वो सेम है लेकिन बेसिस जो है वो डिफरेंट है। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और पावर को हम कॉमन ले लेंगे और पावर ब्रैकेट में ऊपर लिख देंगे। अब ये चौथा है, x का पावर m का पावर n, तो इसको हम कैसे एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं। x का पावर n और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे m। अब पांचवा है, अगर किसी भी नंबर का -1 दिया गया है, यानी कि किसी भी नंबर का -1 में नंबर दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा। x -1 दिया है तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे सेम दिया गया है, इसमें x -a दिया गया है, तो इसमें क्या होगा? a के ठाव पे ही रहेगा और x को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/x। अब ये देखिए, इसमें क्या दिया गया है? x का पावर m है, ये एक रूल है, x का पावर m है और x का पावर ये n है। ये जो बेसिस है ये सेम है, यानी कि इक्वल है। जब बेसिस सेम हो तो पावर भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब बेसिस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होता है। व्हेन द बेसिस आर इक्वल, पावर मस्ट बी इक्वल। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या देखना है? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो रूल पढ़ा, इसमें भी वही लागू होगा। जैसे कि इसमें दिया है x/y का पावर यूनिवर्स है, तो इसमें क्या है? इनवर्स है। तो इसमें क्या है हमें करना? इन्वर्स में पावर है तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि इधर क्या होगा? यहाँ पे x/y का इन्वर्स दिया है तो क्या हो जाएगा? y/x, पॉजिटिव में हो जाएगा ये। अब यहाँ पे दिया गया है x/y का a इन्वर्स, तो इसमें क्या करना है? हमें पलट देना है, a का a अपने ठाव पे ही रहेगा, यानी कि a इधर। अब यहाँ पे क्या है? x/y का पावर m, x/y का पावर n, तो इसमें क्या होगा? अगर बेसिस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा, ये भी वही है। तो हम ये बताना चाह रहे थे, जैसा रूल उसमें अप्लाई हुआ था, फ्रैक्शन में भी वही रूल अप्लाई होगा। तो आइए कुछ सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये बहुत ईजी है, इसके आगे हम इससे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो इसमें क्या है? बेसिस सेम है तो इसमें क्या होगा? पावर ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 10। यहाँ पे क्या है? बेसिस सेम है और इसको डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 3 का पावर 2, यानी 9। इसमें 5, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, 5 का पावर x और 5 का पावर 4। तो जब बेसिस सेम होता है क्या होता है? पावर भी इक्वल होता है। जब बेसिस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होता है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 4। x का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया इसे सॉल्व करने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे? जब इन्वर्स दिया रहता है तो हम नंबर को बस रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि पलट देते हैं। तो 1/, यहाँ कुछ भी नहीं रहता तो यहाँ पे क्या रहता है? 1, तो ये 1 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाता है, तो पावर का ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 4। अब एक छोटी सी बात बतानी थी, किसी भी अगर नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1। पर ये देखिए, ये x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। पर ये x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के जितनी भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। जैसे कि आप कितना भी 0 लगा लीजिए इस 1 के आगे, और इसका पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब आइए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है? यहाँ पे दिया गया है 2 का पावर 3x,
और यहाँ पे 64 का पावर 28x। तो यहाँ पे हमें क्या 64 का पावर 28। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे बेस इक्वल है नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस इक्वल करना है। तो बेस इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 64 क्या है, 2 का पावर 6 है। अब ये हो जाएगा 28 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम हो गया, तब इसका पावर को हम इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3x इक्वल टू 6 इंटू 28। अब ये यहाँ पे हम 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तब हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तब हमें यहाँ क्या करना है, ये भी क्वेश्चन दिया गया पिछले वाले जैसा ही, ये भी सेम है। इफ 5 का पावर 2y इज इक्वल टू 125 का पावर 28। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर का 5x दिया है, यहाँ पे 5 का पावर 2y दिया गया है, इधर पावर यानी कि बेस सेम नहीं है। यहाँ पे बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 125 जो है वो 5 का पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। तब ये जो है बेस सेम हो चुका है, तो बेसेज इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। तो 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 28। अब y इज इक्वल टू 3 इंटू 28। अब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तब ये डिवाइड में 2 हो गया, 2 यहाँ पे 14 से ये कट गया। y का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा 42। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ 4 का पावर 2x प्लस 1 x का पावर इज इक्वल टू x का पावर x प्लस 3। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उतारते हैं। तो 4 जो है वो भी 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x है तो 2x प्लस 1 हो गया। अब ये है, ये 2 का क्यूब है तो 2, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो बेसिस है वो इक्वल हो चुके हैं। तो जब बेसिस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसे 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2x कितना होगा, 4x प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 9। तो वो 3x जो है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में। देयरफॉर हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, इसमें दिया गया है अगर 3x इज इक्वल टू 23 का पावर 3 और 3 का पावर 2। तो इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या पहले देखते हैं, अगर ऐसे दिया गया है तो ये जो है इसके जितना नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें इसका पावर 2 दिया गया है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया गया है, 3x इज इक्वल टू, अब ये 23 क्या है, 27 क्या है, 3 का क्यूब, और ये क्या है, 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाता है हमारा 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर जो रहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पे बेसिस इक्वल हो चुका है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 27 आ जाएगा। इसको फिर से दोहरा लेते हैं। पहले क्या है, 3 का पावर x और ये 27 का पावर 3 है,
और 3 का पावर 2 है, तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, 3 का पावर 2 करेंगे। तो 3 का पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 27 का पावर 9। अब हम इसे क्या करेंगे, 27 को तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 का पावर क्यूब। अब ऐसे आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं ये इफ़ 3 का पावर 2x + 1 और ये इन्वर्स में दिया गया, यानी कि रेसिप्रोकल में दिया गया। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x + 1, यहाँ पे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर होता है x - 1 तो इसे हम ऐसे 1/x में लिखते हैं। तो ये ऐसे दिया गया, तो हम इसे नंबर में लाने ऐसे नंबर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे। इसे ऐसे लिखने के लिए माइनस इंटू यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, इसे हम हटा देते हैं। ये 27 हो गया, इसे हम 1 को हटाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, माइनस इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ऐसे हो गया। यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसेस इक्वल करेंगे, ये जैसा का तैसा लिख देते हैं। अब 27 क्या है, वो 3 का क्यू है, तो 3 का क्यू ऐसे लिखेंगे। अब ये हो गया हमारा बेसेज इक्वल हो गया, तो पावर हम इक्वल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा -3x, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस में। x + 3x, ये 6 हो गया, उधर +1 उधर गया तो क्या हो जाएगा -1, तो 5x = 5, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में और x = 5/5, ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 1। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3x है तो x लिखेंगे, ये -1 है तो इसे हम बाय में 3 का पावर 1 यानी कि 3। अब यहाँ पे तो प्लस में है तो यहाँ पे पहले हम 3x लिखते हैं और मल्टीप्लाई, अगर माइनस होता है तो क्या होता है हमारा डिवाइड। कैसे, क्या हमने पढ़ा था, डिवाइड xn, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस। आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए हम इसे ऐसे बता देते हैं। ये माइनस में है तो इसे हम क्या करेंगे 3x / 3, 1 भी लिख देते हैं सिंपल में समझाने के लिए। यहाँ पे 3x × 3, ये 90। तब इसे हम यहाँ पे डिवाइड में लिख लेते हैं 3, और यहाँ पे हो गया हमारा 3x × 3, ये हो गया 90। और यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेते हैं। 1/3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया 90। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पे हम करके बता देते हैं। 1/3 है और +3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 1 का 1, 3 × 3 9, यहाँ पे 10/3, ये हो गया हमारा 10/3 = 90। ये जब हम काट सकते हैं, अब ये जो 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 9 × 3, 27 हो गया। 3x = 27, 3x = 3 का पावर 3, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब हम एक लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे 4/9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा माइनस में। अब जैसा को तैसा ही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ये 4 क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर, तो इसको हम 2/3 का
इधर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2x। यहाँ पे भी वैसा ही होगा 2/3 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1 का को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। तो अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 2/3 यहाँ पे -2x इधर +3x - 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका पावर क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसका पावर क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे बेसिस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -2x + 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x यहाँ पे -1 है, -1 = ये -1 नहीं होगा, यहाँ पे 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -3 और 1 का 1। तो यहाँ पे x = 1 + 3, देयरफॉर x का वैल्यू 4 आ गया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा बना है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा।